नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो पूरी दुनिया में आज एक विकराल स्वरूप लेती जा रही है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आज इसके पीड़ित जो हैं वो हज़ारों, लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में होते चले जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की, लेकिन उसके बाद जो आंखों की समस्याएं डायबिटिक पेशेंट्स को हो जाती हैं, आज खास तौर पर उसके विषय में हम बात करेंगे, डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। और इसके अलावा आंखों की और जो जो समस्याएं आपको हैं, या डायबिटीज़ के बाद भी और कौन सी समस्याएं हो जाती हैं, या इसके अलावा आंखों की सामान्य समस्याएं किस तरीके से पनपती हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है, और कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको आप समय रहते अगर पहचान उनकी कर लें तो आप बड़ी समस्या से बच सकते हैं, अपनी आंखों के नुकसान से आप बच सकते हैं। तो इन आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शरद लखोटिया जुड़े हुए हैं। विशेषज्ञ हैं, नेत्र रोग के और जाने माने डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम आपसे हमेशा बात करते हैं अलग अलग विषयों पर, और आप बड़े खुलकर और तमाम सवालों का जवाब भी बड़े सामान्य और सरल भाषा के साथ आप देते हैं। हमारे दर्शक भी उसे बड़ा पसंद करते हैं और समझते भी हैं। तो आज हम आपसे आंखों के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन खास तौर पर डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में आज हम थोड़ा आपसे विशेष तौर पर जानना चाहेंगे। इसके अलावा डायबिटीज़ के वजह से आंखों की और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, उसके बारे में भी आप हमें सर बताएं। देखिए, डायबिटीज की सबसे बड़ी समस्या जो है वो रेटिना पे जो चेंजेस आते हैं, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। जी। और ये रेटिनोपैथी आंख की रोशनी को परमानेंट डैमेज कर सकती है। इसका मतलब है कि डायबिटीज जैसे डिटेक्ट हो, ये इंश्योर करना है कि रोशनी हमारी खराब नहीं होनी चाहिए, और सालाना हमें आंखों की जांच करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त डायबिटीज शरीर के अंदर हर एक ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है, उसी तरह आंखों में भी कई एरिया को अफेक्ट करती है, जिसमें एक कैटरेक्ट भी होता है, यानी डायबिटीज के कारण कैटरेक्ट फॉर्मेशन भी जल्दी होता है। पेशेंट्स में जो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। और एक तरह से आंखों के कई सारी बीमारियां हैं जो नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है जब डायबिटीज प्रेजेंट रहती है। जी। तो इसीलिए अगर किसी मरीज को डायबिटीज है तो उसे इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि आप अपना सालाना आंखों की जांच कराते रहें, और इंश्योर हो कि आप आंखों की रोशनी बरकरार रखें और उसे लूज ना होने दें। तो ये इसके अलावा और किस तरीके से समस्याएं डॉक्टर साहब पनपती चली जाती हैं? कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको देखकर हम ये जान सकते हैं? क्योंकि आपने जैसे बताया, सीधे तौर पर अगर डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना ही है। लेकिन आज बहुत सारे समस्या, क्योंकि पूरी दुनिया में ये समस्या बड़ी फैल रही है, और मैं एक जगह ये पढ़ भी रहा था कि बहुत सारे लोगों को तो अपने अंदर डायबिटीज़ है इसके बारे में पता ही नहीं चलता, और पता चलता है तो बहुत देर के बाद पता चलता है, और उसी की वजह से उनकी आंखें भी जो है वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो उसके बारे में वो समझ नहीं पाते हैं कि समस्या आखिर है क्या। तो इसको थोड़ा अगर आप बताएं कि शुरुआती तौर पर हम अपनी आंखों के कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे हम चीज़ों को समझ सकते हैं बड़े आसानी से, और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, डायबिटीज छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक होती है। ये आप सब जानते हैं, टाइप 1 डायबिटीज होती है जो यंगर पेशेंट्स में होती है, टाइप 2 डायबिटीज है थोड़े मैच्योर लोगों में होती है, और टाइप 2 डायबिटीज के अंदर नंबर ऑफ ईयर्स, कोई भी डायबिटीज में नंबर ऑफ ईयर्स जितने साल डायबिटीज के हैं उतनी ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि आंखों में आपके कोई डैमेज स्टार्ट हो। और दूसरा है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो तो भी ये चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं और बड़े खतरनाक होते हैं। आज एक विश्वव्यापी महामारी कोरोना ने ये बता दिया कि जो डायबिटिक पॉपुलेशन है वो कितनी वल्नरेबल है, और जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है उनको आपने देखा म्यूकोरमाइकोसिस और कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आगे बढ़ने लगी हैं। जी। तो ये आंखों के लिए तो इतनी इम्पोर्टेंट है कि शुगर के मरीज को अगर जैसे ही मालूम पड़े कि ये शुगर है तो सालाना चेक कराएं। और एक और बड़ी बात है कि हिंदुस्तान डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, इतने नंबर ऑफ डायबिटिक केसेस हैं, लेकिन दुख की बात ये है कि 50% से ज्यादा मरीज अनडिटेक्टेड हैं। उनको मालूम ही नहीं कि उनको शुगर भी है। एक सिंपल टेस्ट, ब्लड शुगर 2 घंटे बाद बीपी करा लें अगर, तो ये मालूम पड़ जाएगा कि वो डायबिटिक है कि नहीं है। इसीलिए मैंने पहले भी ये कहा था इस महामारी के समय में कि एक
आप डायबिटिक स्क्रीनिंग सब लोगों की कर दीजिए। जब वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो स्क्रीनिंग भी करिए। हाँ। इस बहाने कम से कम वो डायबिटिक पॉपुलेशन को तो हम बचा पाएंगे, जी। उनकी जिंदगी बचेगी। नहीं तो सारे ऑर्गन, किडनी से लेके नर्व से लेके हार्ट से लेके हर जगह अफेक्ट होता है। तो आंखों के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि सबसे पहले हम आंखों के ब्लड वेसल डायरेक्ट हम बाहर से देख सकते हैं हाँ। ऑफ्थल्मोस्कोप से, और हाँ। हमें मालूम पड़ सकता है कि किस तरह का प्रभाव आंखों में आ रहा है। इसी तरह का प्रभाव शायद किडनी में भी और ऑर्गन्स में भी है। तो यानी आंखों की स्थिति देख के उसके शरीर के ऊपर क्या असर हो रहा है शुगर का, उसकी भी एक जानकारी हमें मिल सकती है। तो आंखों को चेक करना इतना इम्पोर्टेंट है। अगर टाइमली आपने चेक कर लिया और डिटेक्ट कर लिया तो इसका ट्रीटमेंट संभव है और रोशनी को नुकसान होने से हम बचा सकते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार रोशनी अगर कम हो गई, खराब हो गई, चेंजेस आ गए, तो इसके बाद इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। हमारा एम यही रहता है कि ये रोशनी बरकरार रहे जितनी है, आगे डिमिनिश नहीं हो। लेकिन टाइमली डिटेक्ट होने से जी। हम अच्छी रोशनी पूरे जिंदगी भर के लिए उसको बचा के रख सकते हैं और मरीज अपने सारे काम खुद कर सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। कुछ और मैं आपसे थोड़ा सा आँखों के बारे में, क्योंकि आँख और नेत्र ऐसा हम आशीर्वाद इसे प्रकृति का और भगवान का कह सकते हैं, जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, अलग अलग रंगों की पहचान करते हैं, एक दूसरे की पहचान करते हैं। इसमें अगर हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के अलावा कुछ और ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें, कुछ है और ऐसे सामान्य लक्षणों के बारे में बात करें जिसे हम नॉर्मली आम अपने जीवन में हम उन्हें इग्नोर करते चले जाते हैं, और लेकिन एक टाइम बाय टाइम वो हमें एक लंबे समय के बाद हमें बहुत ज़्यादा परेशान वो चीज़ें करती हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्य तौर पर स्वस्थ लोग, जिनको हम कह सकते हैं, वो इग्नोर जिनको नहीं करना चाहिए, कि कम से कम इन चीज़ों को तो इग्नोर ना करें? देखिए, आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक बात समझनी है हम्म। कि हमारे जीवन के अंदर हमें प्रकृति के साथ अपना संबंध बना के रखना है। हाँ। जब आप प्रकृति के साथ संबंध बनाएंगे तो आप उसमें योग, प्राणायाम, आसन, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन, ये सारा आपका एक रूटीन होना चाहिए। जी। खान पान के अंदर आपको ये देखना है कि घर का खाना स्वस्थ है। कोरोना ने ये लोगों को, पूरे दुनिया को शिक्षा दे दी कि आप घर का बना हुआ खाना वही खाइए। ये पिज्जा बर्गर खाने से आपका नुकसान ही होगा, और इसको विश्व ने माना है। और यही डायबिटीज की मूलभूत कहानी है कि आप जो कैलोरी खा रहे हैं वो बर्न नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, वॉक नहीं हो रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, कैलोरी एक्यूमुलेट हो रही है, गलत सलत खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं लोग। इसके बाद शराब और सिगरेट भी पी रहे हैं जो और नुकसानदायक है। स्ट्रेस इतना है आज के दिन, जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ गया क्योंकि एक्सपेक्टेशन हर इंसान की बहुत ज्यादा हो गई, और सिस्टम भी ऐसा है कि हर एक सिस्टम में जिसमें भी जाए बहुत तरह की निराशाएं हैं, बहुत तरह की तकलीफें हैं जी। लेकिन तकलीफों का उपाय, उसको प्रॉब्लम को सुलझाना है, न कि प्रॉब्लम से उलझ जाना है। हाँ। यानी अपने मन और शरीर को समस्याओं से अलग रखें, ईश्वर या प्रकृति के साथ आनंद रखें और मन वहां लगाएं, तो आप हर समय आनंदित रहेंगे। समस्याएं तो समाधान करने से होगा। जिस स्थिति में आप रहेंगे, जहां जिस देश में है, जैसी परिस्थिति है, उसके हिसाब से आपको आंसर निकालने पड़ेंगे। लेकिन मन को कष्ट, स्ट्रेस लेने से वो समस्या एक विकराल रूप लेके डायबिटीज और हाइपरटेंशन की बीमारियां लेके आएगी और शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचा देगी। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप प्रसन्न रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, रेगुलर आपका डाइट प्लान हो, और सुबह अपना नियमित एक्सरसाइज, वॉक, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज पूरी रखें और आनंद लें। आनंद अगर जिंदगी में आपको रहेगा और स्ट्रेस नहीं रहेगा तो समस्याएं वैसे ही कम हो जाएंगी। और खाना उतना ही खाना है जितना आप बर्न करें कैलोरीज। आपका पेट की जो चौड़ाई है वो चौड़ी नहीं होनी चाहिए ज्यादा। जब आपका वेट, बीएमआर वगैरह सब इंक्रीज होते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि ये लाइन में, लिमिट में रहे, आपका पेट निकला हुआ नहीं रहे। सिंपल सी चीज है, पेट निकला हुआ नहीं है और आप कैलोरीज का मतलब सही बर्न कर रहे हैं
तो आप अपने डायबिटीज को सबसे पहला नंबर प्रोटेक्शन दे दिया आपने। उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस कम करना, सिगरेट शराब कम पीना और आनंद में रहना, और खान पान घर का बनाया हुआ और उतना ही खाना है जितना आप पचे, डॉक्टर साहब आप जो आप बर्न कर सकते। जी आप ये जो बात बता रहे हैं ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हर कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में इस तरीके का अपना रूटीन बना ले तो बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप ही स्वतः ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यहीं से ही चीज़ें पनपना शुरू होती हैं और एक समय पर आकर वो बड़ा स्वरूप ले जाती हैं और फिर हमें लास्ट में जाकर सर्जरी या फिर बड़े ऑपरेशन तक जो है उन स्थितियों तक पहुंचना पड़ता है और फिर ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है हम इकट्ठा करते आते हैं, कमाते आते हैं, वो फिर एक साथ वो हम खर्च कर देते हैं, गंवा देते हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात आप पर जानकारी दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, आपको सुन रहे हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे और इसे लाना होगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या ये भी आ जाती है डॉक्टर साहब, क्योंकि आज के समय में जैसा आपने बताया कि घर का खाना स्वस्थ है, अच्छा है, साफ है, तो वो हम वही खाएं, बाहर के खाने को अवॉइड करें। लेकिन आजकल क्योंकि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होना और दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल होना और घर में भी ज़्यादातर पैकेज्ड फूड आ जाना, उसकी वजह से भी समस्याएं काफ़ी पनप रही हैं और उसके बावजूद भी हम चीज़ों को काफ़ी जितना अवॉइड करें बावजूद वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें और आंखों में जलन होने जैसी या आंखों से पानी आने जैसी बड़ी समस्याएं उसकी वजह से भी क्या हो जाती हैं? देखिए, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये दोनों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं। जी। पहले इनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी आपके शरीर की अंदर की कोई कमी है, खराबी है, उसके कारण बताते थे। अब इसे लाइफस्टाइल यानी आपने जीवन शैली खराब की, उसके कारण ही आपको हो रहा है। हाँ। तो जीवन शैली तो आपको अच्छी बनानी होगी, उसका पर्याय है ही नहीं, ये सबको समझना होगा। जी। दूसरे नंबर पे आपने बताया कि आंखों में पानी आना और ये रण होना, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये दूसरी महामारी की तरह एक समस्या फैल रही है, ये ड्राई आई सिंड्रोम है। हाँ। आज के दिन हर काम कंप्यूटर पे है, पर्टिकुलरली आप ये देख लिए पैंडेमिक में जी। सब घर से बैठ के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन पे ही सारा और टेलीविजन पे यही टाइम निकल रहा है। जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा उतना आपको माइबोबियन ग्लैंड डिसफंक्शन एमजीडी की समस्या हो सकती है, यानी आपकी ब्लिंकिंग रेट नॉर्मल से कम हो जाएगी। जब आप ब्लिंकिंग कम करेंगे तो जो आंख के अंदर तेल बनाने वाली ग्रंथियां माइबोबियन ग्लैंड ये पूरा फंक्शन नहीं करेंगे तो ऑयल ठीक से बनेगा नहीं। हाँ। तो वो ऑयल जो है ये आंसू को प्रोटेक्ट करता है इवेपोरेशन से। हाँ। तो ये ऑयल कम होने से आंसू उड़ जाएगा और ड्राई हो जाएगी आंखें, जिस ड्राइनेस के कारण रिफ्लेक्स टीयरिंग यानी उसके कारण पानी आना, रड़क लगना, आंखों में इरिटेशन होना, पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना, इचिंग होना, ये सारे शुरू हो जाएंगे। ये एक तरह की ड्राई आई सिंड्रोम है और ये बहुत समस्या, अभी अमेरिका में 30% लोगों को डीईडी है, ड्राई आई डिजीज है। और स्पेशली अब तो कई डॉक्टर आंखों के खाली ड्राई आई के स्पेशलिस्ट बन गए हैं, वो खाली ड्राई आई ही ट्रीट कर रहे हैं अमेरिका में। तो ये इंडिया में भी ये प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि अब यहाँ की जो नई जनरेशन है वो सब कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन पे चल रही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है सर, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन एक दर्शक उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। गंगाराम है हमारे साथ, वो जुड़ गए हैं, कुछ पूछ रहे हैं। गंगाराम, आप जुड़ गए हैं कार्यक्रम में, अपनी बात रख सकते हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब भी सुन रहे हैं आपको। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर मेरी उम्र 75 साल है। जी। हेलो। हाँ जी, हम सुन रहे हैं, आप बताएं। मेरी उम्र 75 साल है। मैं 25 साल से डायबिटीज का मरीज हूँ। दोनों टाइम सुबह शाम दवाई लेता हूँ। मेरी दोनों आंखों का ऑपरेशन मोतिया का हुआ है और पिछले 10 साल से मुझे एक आंख में काले मोती की शिकायत है, जिसके लिए मैं टिमोजन जो है 10 साल से लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ। आंखों का प्रेशर वगैरह जो है वो बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म की कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन मैं सोच रहा, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा विजन जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। मैं उसके लिए कुछ पूछना चाहता था। ठीक है डॉक्टर साहब। गंगाराम जी, पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आप बहुत अवेयर हैं और आप बहुत सही दिशा में चल रहे हैं। आपको शुगर इंश्योर करनी चाहिए कि कंट्रोल में रहे और आपने मोतियाबिंद ऑपरेशन करा लिया है। काला मोतिया
एक ऐसी बीमारी है जो डायबिटिक में ज्यादा इंसिडेंस हो जाती है और उम्र के साथ भी काला मोतिया के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। करीब 70-75 साल की उम्र में पॉपुलेशन के 10 से 15% लोगों को काला मोतिया हो जाता है और उसमें जो रोशनी चली जाती है लौट के नहीं आती है। तो इसीलिए अगर आपका प्रेशर कंट्रोल है, चाहे दवा से कंट्रोल है, चाहे ऑपरेशन से कंट्रोल है, कंट्रोल होना बहुत जरूरी है जो आप कर रहे हैं। तो आप अपना दायित्व सही निभा रहे हैं। अब मेरा सजेशन दो है। आप एक तो हर साल अपना आंखों का प्रेशर चेक कराते रहिए, फील्ड ऑफ विजन टेस्ट कराते रहिए, ताकि ये मालूम रहे कि रोशनी गिर तो नहीं रही है, और पर्दे को भी चेक कराते रहेंगे कि शुगर का और कोई असर तो नहीं आ रहा है। दूसरा है, शुगर कंट्रोल में रहनी चाहिए। ये नहीं हो कि आजकल जैसे महामारी है तो लोग बोले जी बाहर कैसे जाएं, घर में बैठे तो शुगर बढ़ रही है। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको सैर करना है, घूमना है, फिरना है, एक्टिविटी करनी है। उम्र के जिस आप पड़ाव पे हैं उसके हिसाब से आपको अपनी एक्सरसाइज और अपना व्यायाम और खान पान आपको मेंटेन करना होगा। तो आप जो बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, प्रेशर कंट्रोल है, तो बिल्कुल आपकी आंख सलामत रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। सालाना परीक्षण कराते रहिए। चलिए, मुझे उम्मीद है गंगाराम जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, एक आखिर में मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आज जैसा आपने पहले जिक्र किया, स्मार्टफोन्स पर, लैपटॉप्स पर, कंप्यूटर्स पर ज़्यादा टाइम हमारा इसी पे बीत रहा है और घर में लॉकडाउन में तो यही सब चीज़ें, इसके अलावा कुछ काम नहीं। इसके अलावा एक चीज़ और है, हमने लॉकडाउन से पहले भी देखा कि एक टेंडेंसी जो है वो यूथ में ख़ास तौर पर आ रही है कि सुबह उठते ही मोबाइल को देखना और देर रात तक मोबाइल देखते चले जाना, वो मुंह ढककर भी। और मोबाइल की ही ब्लू लाइट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी आ रही हैं। काफ़ी रिसर्च इसको लेकर और भी हुए हैं जो माइंड पर भी काफ़ी खतरनाक इफेक्ट डालता है ना। तो इस पर आप थोड़ा बताएं कि ये चीज़ें दिमाग के अलावा आँख पर किस तरीके से असर डालती हैं, और अगर ये चीज़ हम इसको नहीं भी छोड़ रहे हैं तो कौन सी ऐसी और चीजें हैं जिससे हम अपनी आंखों को बहुत ज्यादा खराब होने से कम बचा सकें। देखिए, एक तो आपको पहले बहुत अच्छी बात बोली है कि अंधेरे में या बंद ये रजाई के अंदर जी। आप अपना मोबाइल देख रहे हैं या अंधेरा कमरे में टीवी देख रहे हैं, हाँ। ये ना करें, क्योंकि इससे एक टेम्पररी ब्लाइंडनेस होने की टेंडेंसी होती है उसकी रेस के कारण, और उसमें कई बार टेम्पररी ब्लाइंडनेस होती है जो आगे चल के डैमेज भी कर सकती है रेटिना को। जी। तो ये प्रूवन है। तो ये इंश्योर करें कि आप प्रॉपर लाइट इल्यूमिनेशन में ही ये काम करें। दूसरा है कि अगर आपको आपका जॉब ऐसा है जहां आपको लैपटॉप कंप्यूटर में ही आपको ज्यादा देर काम करना है, हाँ। तो एक रूल ऑफ 20 फॉलो करें। रूल ऑफ 20 है कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स गिव अ ब्रेक ऑफ 20 सेकंड्स, यानी हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का गैप दें, और इस गैप के समय में आप 20 फीट से दूर कोई भी चीज को देखें, यानी आप एक खिड़की से पेड़ की तरफ ही देख रहे हैं जी। और 20 बार पलक झपक लें। हाँ। तो ये वहाँ मसल की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, वहाँ के जो माइमोपियन ग्लैंड्स हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी। जी। तो ये एक है। दूसरा है कि हर 4 घंटे के बाद एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप डाल सकते हैं जिनका काम कंप्यूटर पे ज्यादा देर होता है, ताकि आपका ड्राइनेस की टेंडेंसी ना बढ़े। तीसरा है कि आप टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास चेक कराते रहें। अगर वो माइमोपियन आपका क्लीन कर दे, या कई तरह की मशीनें होती हैं जिनसे आजकल माइमोपियन स्टिमुलेट करके हम अच्छी ग्लैंड्स की एक्टिविटी को बढ़िया कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो ये सब तरह की चीजें हैं, ये आपके डॉक्टर बताएंगे कि क्या चीज की जरूरत है। जी। खान पान में भी कुछ चीजें चेंज करने से बेहतर होता है। तो आप इस तरह की लाइफस्टाइल, क्योंकि देखिए कंप्यूटर तो जीवन का एक पार्ट है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। आज बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे ही पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। हाँ। तो ये दुनिया के अंदर सिस्टम हो गया, यूनिवर्सल हो गया है। तो ये हमारा को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन बेवजह की चीजें, बेवजह टाइम आप कंप्यूटर में क्लास करने के बाद उसी पे गेम भी खेल रहे हैं, उल्टा सीधा देख भी रहे हैं, तो ये काम ना करें। जो जरूरत है उतना करें, फिर गैप दें। तो ये अगर एक लाइफस्टाइल प्रॉपर ढंग से रखी जाएगी तो कंप्यूटर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं और चीज़ों को समझ भी रहे हैं और जीवन में उतारेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और इतने बेहद महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपने बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जानकारी आपने दी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर शरद लखोटिया हमारे साथ जुड़े थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आँखें अगर नहीं हैं तो आप उसके बारे में एक बार इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कुछ देर के लिए 1-2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और फिर अपने आसपास की चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करें, और फिर सोचें कि अगर ज़िंदगी भर आपको ऐसे ही बिताना पड़े तो क्या होगा। तो इसलिए आंखों को बचाएं, ये अनमोल है। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रहने में मदद करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।